Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. Today we are going to read topic 3.4 cell specialization page number 54 and 55. लास्ट लेक्चर में हमने मेसोफिल सेल्स एपिडर्मल सेल्स के बारे में पढ़ा था. आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं सेल्स की टाइप वो है मसल सेल्स. आज हम मसल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे. न्यूरॉन्स और फर्दर जो रेड ब्लड सेल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं सेल्स की, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं. मसल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल्स. जो मसल सेल्स होते हैं ये स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल्स होते हैं. एनिमल सेल्स के अंदर आप लोगों को पता है हमारे जो आर्म्स हैं, हमारे बाजू हैं, हमारी जो लेग्स हैं, उसके ऊपर आपको पता है ना, हम इनके थ्रू मूव कर सकते हैं, हम इनके थ्रू चल सकते हैं, काम करते हैं. हम अपने बाजू को आगे पीछे कर सकते होते हैं. एक्चुअली में इनके ऊपर ये जो मसल्स हैं ना, इनकी वजह से ये पॉसिबल होता है. ठीक है, ये जो ऊपर इसका ये जो गोश्त है, ये जो मसल्स जिन्हें हम कह रहे हैं, ठीक है, ये मसल्स ही गोश्त है ऊपर जो हमारी बोन को कवर कर रहा है और इसकी वजह से ही हम मूवमेंट करते हैं. ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो है अंदर बोन है और बोन के ऊपर जो है ना ये मसल्स लगे हुए हैं. ठीक है, ये एनिमल सेल्स के अंदर होते हैं, प्लांट सेल के अंदर नहीं होते. दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है आगे पीछे हो जाना, कॉन्ट्रैक्शन होना. दे आर इलोंगेटेड मतलब होता है लंबे, लॉन्ग जिसे हम कहते हैं. जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो मसल्स हैं, अंदर बोन है, बोन के ऊपर जो है बोन, जितनी बोन जो है इलोंगेटेड होगी, जितनी बोन जो है लॉन्ग होगी, उतनी जो उसके मसल्स हैं लॉन्ग हो गए, उसी बोन के ऊपर अटैच होते हैं मसल. आगे इन्होंने कहा इलोंगेटेड सेल्स होते हैं फिल्ड विद एक्टिन से बने होते हैं, फील्ड होते हैं. एंड अदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जिसका नेम है, इसके साथ ये फील्ड होते हैं. और एक्टिन मतलब ये जो मसल्स हैं जो एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये किससे बने होते हैं? ये एक तो होते इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, इलोंगेटेड के मतलब ये लॉन्ग होते हैं, और एक्टिन और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बने होते हैं. ओके, यहाँ पे तो आगे इनकी बने कैसे होते हैं. आगे अब ये बताया हुआ कि इसमें कौन कौन सी जो हैं सेल्स की टाइप्स हैं. फर्स्ट है स्केलेटल मसल्स है. सेल्स आर लॉन्ग. ये देखें, आपको नज़र आ रही है इसकी डायग्राम जी, अब आपको नज़र आ रही है. दीज आर स्केलेटल मसल्स. अब देखें इसकी स्ट्रक्चर देखें. सेल्स आर लॉन्ग है, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में नज़र आ रहे हैं. स्केलेटल मसल्स स्ट्राइटेड का मतलब होता है, ये देखें आपको इसके ऊपर छोटी छोटी ये ना ये स्ट्रिप्स ही नज़र आ रही हैं. ठीक है, इसका मतलब क्या है? स्ट्राइटेड. ये जो छोटी छोटी स्ट्रिप्स नज़र आ रही हैं इसे कहते हैं स्ट्राइटेड. दे आर अटैच टू बोन्स. और ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ना, ये बोन्स के साथ अटैच होते हैं. बाकी जो कार्डियक मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स, ये बोन्स के साथ अटैच नहीं होते. जो स्केलेटल मसल्स हैं ये होते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये जो बोन है ना, आर्म की बोन है, इसके ऊपर ये जो मसल्स अटैच है ना, ये कौन से मसल्स हैं? स्केलेटल मसल्स हैं. क्योंकि इनको नेम जो दिया गया है ना वो स्केलेटल मसल दिया हुआ है. और स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होते हैं जो स्केलेटन के ऊपर अटैच होते हैं. आपको पता है स्केलेटन क्या है? स्केलेटन कहते हैं ढांचे को. ठीक है, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर एक ढांचा है, ह्यूमन स्केलेटन है, हड्डियों का बना हुआ, बोन्स का बना हुआ ढांचा है स्केलेटन. उस स्केलेटन के ऊपर जो भी मसल्स लगे होते हैं, वो जो बोन्स के साथ जो मसल्स लगे होते हैं, अटैच होते हैं, वो गोश्त जो इस बोन्स के ऊपर मौजूद है, उन मसल्स को, उन गोश्त को हम क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल्स. ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बताया है हमें, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं अब हम ये देखते हैं. अटैच टू बॉन्ड्स दे आर वॉलंटरी इन एक्शन. वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी मर्जी से. वॉलंटरी का मतलब क्या है? अपनी मर्जी से काम करना. ठीक है, एक्शन एंड देयर कॉन्ट्रैक्शन मूव द स्केलेटन फॉर बॉडी मूवमेंट. दे आर वॉलंटरी इन एक्शन. एक्शन का मतलब होता है काम में, वो अपने काम में वॉलंटरी होते हैं, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं. क्योंकि हम जब चाहें अपने बाजू को हिलाते हैं, जब हम चाहें हम अपनी लेग्स को फॉरवर्ड करते हैं, जब हम चाहें हम अपनी नेक को मूव करते हैं. मतलब इसके अंदर जो बोन्स होती हैं, हम अपनी मर्ज़ी से बोन्स में मूवमेंट लेके आते हैं, हड्डियों को मूव करवाते हैं, तो देन मसल्स भी मूव करते हैं. ठीक है, वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी मर्ज़ी. जैसे कि अगर हम चल रहे हैं तो हमारी अपनी मर्ज़ी है, हम चल रहे होंगे. अगर हम वॉक करते हैं, हम रन करते हैं, तो हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं. ठीक है, अगर हम कोई चीज़ उठा रहे हैं बाजुओं के साथ, अगर हम कोई चीज़ रख रहे हैं, या फिर हम जस्ट बैठे हैं, तो हमारी जो स्केलेटल मसल्स है, जो हमारी बोन्स के ऊपर हैं, जो हमारी बोन्स हैं,
ये क्या है, हमारी अपनी मर्ज़ी से काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि हम जो है हम ना चाह रहे हो लेकिन फिर भी हम खुद ब खुद जो है वो करने लग जाएं या कोई भी काम करने लग जाएं, ये मतलब इस तरह से नहीं है। तो जो स्केलेटल मसल जो हैं ये कहाँ पे होते हैं, बोन्स के ऊपर होते हैं और ये वॉलंटरी इन एक्शन होते हैं, मतलब ये काम हम अपनी मर्ज़ी से करवा सकते होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हम जो हैं हमारी जो ये ब्रीदिंग हो रही है, हम सांस जो ले रहे हैं, यह हमारी इनवॉलंटरी है, ये हमारी वॉलंटरी नहीं है। तो ये हम चाहें या ना चाहें, जो ब्रीदिंग है, जो सांस है, ये आ रहा है, ठीक है। ये सांस जो है ये हम लेते ही रहेंगे, चाहे हम सो रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम बैठे हैं, हम खा रहे हैं, व्हाटएवर, ठीक है। तो इसी तरह से जो स्केलेटल मसल्स हैं ना, ये वॉलंटरी हैं, ये अपने काम जो है अपनी मर्ज़ी से करते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से करवा सकते होते हैं। नेक्स्ट है एंड देयर कॉन्ट्रैक्शन मूव द स्केलेटन, और इसके कॉन्ट्रैक्शन से जो स्केलेटन होता है, जो अंदर ये बोन्स, जो हड्डियों का स्केलेटन है, जो अंदर ढांचा होता है, इन स्केलेटल मसल्स की वजह से ही मूवमेंट में आता है। क्योंकि अगर मैं कहूँ, अगर हमारे पूरे बॉडी के ऊपर ये मसल्स ना होते, ये गोश्त ना होता, तो क्या होता, हमारा ह्यूमन बॉडी जो है पूरा ये तो एक स्केलेटन, एक ढांचा होता, तो इसके थ्रू तो हम मूव भी नहीं हो सकते थे। हम तो जैसे मतलब एक चीज़ अड़ के खड़ी हो जाती है, वो खड़ी हो जाती है। अगर हम बैठने की कोशिश करते, हड्डियों ने टूट जाना था। अगर हम चलते हैं तो हमारी जो है हमारी बॉडी से और हमारी वो जो बोन्स है वो आपस में लगनी थी, कड़क कड़क की आवाज़ भी आनी थी, और फिर क्या होना था, हम प्रॉपर मूव भी नहीं कर सकते थे। मतलब कॉन्ट्रैक्शन में भी मूव द स्केलेटन, स्केलेटन में भी ये फॉर बॉडी मूवमेंट्स, और मूवमेंट जो बॉडी की हम मूवमेंट करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ कर रही हूँ, मैं अपनी फिंगर्स को हिला रही हूँ, मैं अपने हैंड्स को हिला रही हूँ, इसकी ये जो मूवमेंट है ना, अंदर तो बोन्स हैं, अंदर तो हड्डियाँ हैं, तो ऊपर जो मसल्स हैं ना, मसल की वजह से मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी वॉलंटरी एक्शन से मैं काम कर रही हूँ, अपने बाजू को, अपने हैंड्स को, अपने फिंगर्स को हिला रही हूँ। तो ये क्या है, वॉलंटरी है, और ये बॉडी मूवमेंट में भी काम आ रहे हैं, स्केलेटन को मूव भी कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन में भी, ठीक है। ये जो मसल्स हैं, कॉन्ट्रैक्शन मूव द स्केलेटन फॉर बॉडी मूवमेंट्स हेल्प करें, एंड लोकोमोशन, लोकोमोशन का भी मतलब यही होता है वन प्लेस टू अनदर, लोकोमोट करना है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने बताया कि मसल सेल्स हैं, मसल सेल्स के अंदर उन्होंने हमें किसका बताया, स्केलेटल मसल्स का। ये स्केलेटल मसल था। आगे कार्डियक मसल्स का आपको बताया होगा, कार्डियक मसल। मैं आपको ये बताती जाऊँ, कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, कार्डियक मीन हार्ट, जो दिल से जो मिली हुई होती हैं चीज़ें, उनसे कार्डियक हार्ट से निकला है। जैसे कि स्केलेटल, स्केलेटल स्केलेटन से नहीं है, ये नहीं, स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा, स्केलेटल ढांचे के मसल्स, कार्डियक मसल मतलब जो दिल से ताल्लुक़ रखते हैं, जो हार्ट से। ये सेल्स आर ब्रांच्ड एंड स्ट्राइटेड, ब्रांच्ड होते हैं और स्ट्राइटेड होते हैं। ब्रांच मीन ये वाली, इस तरह की इनकी ब्रांच्ड होती है, ये देखें आपको इस तरह की नज़र आ रही है, ये इस तरह की ना, ये ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड होते हैं। और क्या कहते हैं, स्ट्राइटेड, ये देखो इसके ऊपर छोटी छोटी आपको स्ट्राइटेड नज़र आ रही हैं। इसके ऊपर स्केलेटल मसल के ऊपर ज़्यादा स्ट्राइटेड थी, लेकिन कार्डियक मसल के ऊपर कम है, मतलब जो स्ट्रिप्स आपको छोटे छोटे नज़र आ रही हैं, इसके ऊपर कम है। स्केलेटल मसल्स के ऊपर ज़्यादा थी, और स्मूथ मसल्स के ऊपर बिल्कुल ही नहीं होती, ठीक है। ये नॉन स्टार्टेड होते हैं, इसके ऊपर बिल्कुल देखें आपको कोई भी स्ट्रिप नज़र नहीं आ रही, इसके ऊपर ये देखें हैं, इसके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा आपको नज़र आ रही है। सेल्स आर ब्रांच एंड स्ट्राइटेड, दे आर फाउंड इन द हार्ट वॉल्स, जो दिल की दीवारें होती हैं, जो दिल की वॉल्स है ना, उनके अंदर ये कार्डियक मसल प्रेजेंट होते हैं। दे आर इनवॉलंटरी इन एक्शन, ये देखिए हार्ट भी बना हुआ है, हार्ट के अंदर ये प्रेजेंट होती है, और इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं। इनवॉलंटरी का मतलब होता है जो हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, जैसे कि सांस लेना, ब्रीदिंग करना, ये हार्ट जो पंप कर रहा होता है, हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे होते हैं। हार्ट की जो पंपिंग है वो इनवॉलंटरी है, वो खुद ब खुद हो रही है, ठीक है। हम सोएं, हम जागें, हम जो भी करें, जो हार्ट है वो पंप करता रहेगा। इनवॉलंटरी इन एक्शन एंड देयर कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट इन द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, और इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, ये जो कार्डियक मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है, इसकी वजह से जो हार्ट की वॉल्स है, जो हार्ट है वो पंप करता है, एक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट की एक्शन क्या है, पंप करता है, जिसकी वजह से ये जो इनवॉलंटरी होता है, क्योंकि ये अपनी मर्ज़ी से इनकी फंक्शनिंग हो रही है, अपनी मर्ज़ी से इनकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और पंपिंग हो रही है। जैसे कि ये हार्ट है, हार्ट के ये मसल लिए हुए हैं, जो क्या होते हैं, ब्रांच होते हैं और स्ट्राइटेड होते हैं। दीज आर कार्डियक मसल्स, ओके। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट, दीज आर स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट वन इज स्मूथ मसल्स आर स्पिंडल शेप्ड एंड नॉन स्ट्राइटेड। स्पिंडल का मतलब होता है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है ना, स्पिंडल शेप, ये स्पिंडल्स हैं, ठीक है। अब देखें, ये ब्रांच थी, एक दूसरे जुड़ी हुई थी और दरमियान में कुछ स्पेस खाली भी थी, ये ब्रांच थी, ठीक है। ये जो है एक दूसरा जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए ये क्या है, स्पिंडल्स हैं। और जैसे कि सिलेंड्रिकल होते हैं, लॉन्ग होते हैं, एलोंगेटेड, वैसे हैं।
ठीक है। सिलेंड्रिकल, स्पिंडल शेप्ड एंड नॉन स्ट्राइटेड। नॉन स्ट्राइटेड मीन इस तरह की आपको अंदर कोई भी स्ट्रिप जो है ना वो नज़र नहीं आ रही। इसके अंदर भी थी, कार्डियक मसल के अंदर छोटी छोटी थी, स्केलेटल मसल के अंदर तो ज़्यादा हैं, आपको ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो स्मूथ मसल्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। नॉन स्ट्राइटेड दे आर इनवॉलंटरी इन एक्शन। इनवॉलंटरी मतलब इनका भी जो फंक्शन है वो खुद नहीं होता, सॉरी हमारी मर्ज़ी से जो है वो नहीं होता, ये खुद ब खुद होता रहता है। जैसे कि हार्ट है, हार्ट को हम चाहें या ना चाहें, हार्ट जो है इसने पंप करना है, इसने पूरे बॉडी को ब्लड जो है वो पंप करके देते रहना है। ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये भी सेम ऐसे इनवॉलंटरी होते हैं, ये अपना काम जो है ना कंटिन्यूसली करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम चाहें या ना चाहें, हमारी मर्ज़ी होगी तो ये काम करेंगे, अदरवाइज़ नहीं, ऐसा नहीं है। हम सो रहे हैं, हम जाग रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम बैठे हैं, हम खा रहे हैं, व्हाटएवर हम जो भी कर रहे हैं, जो स्मूथ मसल्स हैं सेल्स के, ये अपना फंक्शन जो है वो काम करते रहेंगे, अपना काम अपना फंक्शन परफॉर्म करते रहेंगे। ये कहाँ से लिए गए? ये जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है ये अंदर वाली होती है। अंदर वाली कौन सी होती है? अंदर वाली होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। जो बाहर वाली ये वाली नज़र आ रही है आपको, ये वाली ये है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं। स्मूथ मसल स्टमक के अंदर भी होते हैं, और भी कुछ ऐसे हैं काफ़ी ऑर्गन जिनके अंदर होते हैं। इनवॉलंटरी इन एक्शन प्रेजेंट द वॉल्स ऑफ मैनी इंटरनल ऑर्गन। अब देखें यहाँ पे भी उन्होंने बता दिया इनवॉलंटरी इन एक्शन होते हैं, मतलब ये काम खुद ब खुद करते रहते हैं। एंड प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ मैनी इंटरनल ऑर्गन्स, काफ़ी सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जो है ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये लार्ज इंटेस्टाइन का इन्होंने बता दिया, इसके बाद स्टमक के अंदर, इसके बाद और भी काफ़ी सारे ऑर्गन्स हैं उनकी वॉल्स के अंदर, ये इंटरनल ऑर्गन जो है ना उनके वॉल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन से मसल? स्मूथ मसल से। फॉर एग्जांपल स्मूथ मसल इन द एलिमेंट्री कैनाल कॉन्ट्रैक्ट टू मूव फूड। अब देखिए जो एलिमेंट्री कैनाल है, मैं आपको बता देती हूँ एलिमेंट्री कैनाल किसे कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल हमारा जो माउथ है ना, माउथ से स्टार्ट होती है, माउथ से नेक्स्ट आ जाता है हमारा एसोफिगस के बाद स्टमक के बाद जो है स्टमक के साथ नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस। ये सारी जो है एलिमेंट्री कैनाल है, और इसके कुछ जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर, इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो आप लोगों को उन्होंने एग्जांपल दी है एलिमेंट्री कैनाल कॉन्ट्रैक्ट टू मूव फूड। आपको पता है जब हमारी मुँह में, हमारी माउथ में जब हम फूड लेके जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने बाइट किया, यहाँ पे हमने जस्ट ग्राइंडिंग करनी, ग्राइंडिंग करके हम क्या उसका एक बोलस बन जाता है, वो फिर जाता है हमारे माउथ के नीचे, माउथ के नीचे एसोफेगस में। फिर वहाँ पे इस तरह की मूवमेंट होती है जिसकी वजह से वो खुद ब खुद जो है वो नीचे चले जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ खाते हैं, हम सो रहे हैं ना तो हम कुछ खा रहे हैं, तो वो भी उस मूवमेंट की वजह से, ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं इनकी मूवमेंट की वजह से वो जो फूड हो गया एसोफेगस में या कुछ और जो भी हमने खाया है, वो खुद ब खुद इस स्मूथ मसल की मूवमेंट से, कॉन्ट्रैक्शन से उस फूड को स्टमक के अंदर जो है वो पहुँचा देगी। फिर आगे जो है फर्दर से यही एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं? मूव करते हैं फूड को फॉरवर्ड, आगे से आगे। वाइल दोज इन ब्लड वेसल्स रेगुलेट ब्लड फ्लो। और कुछ जो स्मूथ मसल्स हैं वो ब्लड वेसल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और ब्लड को रेगुलेट करते हैं, मतलब ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करते हैं। मतलब जैसे कि आपको बताएं हार्ट से जो है पूरे बॉडी के अंदर हार्ट से ब्लड ने जाना भी होता है, फिर वापस भी आना होता है, ठीक है। इसी तरह से ही जैसे कि वेन जो है वो ब्लड लेके आती हैं, जो आर्टरी है वो ब्लड लेके जाती हैं, आर्टरी हार्ट से ब्लड लेके जाएगी, पूरे बॉडी को दे देगी, ठीक है। और जो वेन्स है वो वापस लेके आएगी ब्लड, ठीक है। तो इस तरह से ये जो इस आर्टरीज़ के अंदर, वेन्स के अंदर और कैपिलरीज, छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, उनके अंदर ब्लड जो मूव हो रहा है ना वो भी स्मूथ मसल की वजह से ही मूव होता है, रेगुलेट ब्लड करता है, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक मसल सेल्स। इसमें हमने कितने टाइप्स पढ़े? पहले हमने डिफाइन पढ़ी, दैन 3 टाइप्स पढ़ी। इसके मैं आपको एक माइंड मैप मैंने बनाया है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे देखें सम स्पेशलाइज सेल, इसमें प्लांट सेल को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो आज हमने कौन से पढ़ा है? एनिमल सेल का मसल सेल्स को हमने पढ़ा है। मसल सेल्स क्या है? स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल फॉर कॉन्ट्रैक्शन। एनिमल सेल्स हैं और किसके लिए स्पेशलाइज्ड हैं, अहम है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मतलब इसकी वजह से जस्ट कॉन्ट्रैक्शन होनी है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है खिंचाव और उसका जो हम तनाव लेके आते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल ये मेरा बाजू है, तो इसका मैं मतलब ऐसे कह रही हूँ, ठीक है। ये मैं क्या कर रही हूँ, मेरे मसल में जो ये खिंचाव आ रहा है, ठीक है। इस तरह का मतलब जो है ना, हम चलते फिरते हैं जो है हमारी बॉडी जो कॉन्ट्रैक्ट होती है, इस तरह से जो है इलोंगेटेड विद एक्टिंग
इलोंगेटेड होते हैं और किससे बने होते हैं? विद एक्टिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इलोंगेटेड लॉन्ग होते हैं, एक्टिन और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बने होते हैं। आगे इसकी कितनी टाइप्स है? स्केलेटल मसल्स हैं, कार्डिक मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं। कार्डिक मसल कैसे होते हैं, इनकी शेप कैसे होती है? स्ट्रक्चर लॉन्ग होते हैं, स्ट्राइटेड होते हैं, अटैच टू बोन। लॉन्ग, स्ट्राइटेड, अटैच टू बोन। नेक्स्ट क्या है, इसका फंक्शन क्या है? ये कैसे करते हैं? वॉलंटरी होते हैं, मतलब ये अपना काम खुद, हम इसको अपनी मर्जी से मूव करवाते हैं स्केलेटल मसल को। मेक मूवमेंट एंड लोकोमोशन, हरकत करते हैं, मूव करते हैं, वन प्लेस टू अनदर मूव करते हैं, और वहीं पे भी मोशन लोकोमोशन हम कर रहे होते हैं। ये क्या है? स्केलेटल मसल्स की, और हम अपनी मर्जी से इसको मूव करवाते हैं। कार्डिक मसल्स क्या है? ब्रांच स्ट्राइटेड होते हैं। ये क्या है? ब्रांच स्ट्राइटेड। इनहर्ट वॉल्स, और कहाँ पे होते हैं? दिल की जो वॉल्स हैं उनके अंदर होते हैं। इनवॉलंटरी होते हैं, मतलब ये काम ये जो है ना काम हम अपनी मर्ज़ी से नहीं करते। कार्डिक मसल जो है ना, इसके काम को हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, ये खुद ब खुद होता रहता है। जैसे कि पंपिंग ऑफ हार्ट, कैसे? जैसे कि पंपिंग ऑफ हार्ट का पंप करना। थर्ड वन क्या है? स्मूथ मसल्स है। स्पिंडल, इसकी शेप कैसे? स्पिंडल है, नॉन स्ट्राइटेड है, इनवॉल्यूमेंट है। स्पिंडल देखिए, स्पिंडल बने हुए हैं। नॉन स्ट्राइटेड मतलब इसके ऊपर स्ट्रिप्स नहीं है, और इनवॉल्यूमेंट मतलब इसके जो स्मूथ मसल्स का जो काम है हम अपनी मर्जी से नहीं करते, यह खुद ब खुद जो है होता रहता है। इन एलिमेंट्री कैनाल मूव फूड, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिए कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो फूड है वो मूव होती है, और ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड है वो भी रेगुलेट होता है, वो ड्यू टू जस्ट स्मूथ मसल की वजह से होता है। ठीक है, ये इसकी बेस्ट मैंने 7 पहले उसकी है, इसकी शेप बताई, देन वो वॉलंटरी इनवॉलंटरी फंक्शन, देन उसका एंड पे फंक्शन आ गया। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक था मसल्स। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे न्यूरॉन को हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।